मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे खड़गे का। उससे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से इस पावन अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज जितना आनंद उठा रहे हैं इतना ही आनंद पूरे साल भर उठाते रहें और देश का जज्बा जगाते रहें। आते हैं विषय पे। आज बात करेंगे नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, जो INDIA गठबंधन है, इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? देश से मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए? इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सीमा नहीं है। अगर पूरे परिवार, एक हमारा परिवार है, परिवार में अगर एक आदमी गलती करता है तो वह माना जाता है गठबंधन के आधार पर कि उस सबकी गलती है। अगर किसी सरकार के मंत्री चोरी में पकड़े जाते हैं तो पूरे मंत्रालय को और सरकार को दोषी माना जाता है। आज गठबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, आप जानते हैं। आज़ादी में कितनी कुर्बानियाँ गई, कितना बलिदान हुआ, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुख्य मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी भी INDIA गठबंधन है, यहाँ तक कि बिहार सरकार में भी गठबंधन में है। JDU, RJD और कांग्रेस महत्वपूर्ण दल हैं जिनका गठबंधन है। वो कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए आज 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे की कुर्सी देते हैं, स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। लेकिन खड़गे नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं भाई? जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वह पहले तो कहते हैं कि हमारा तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं पहुंचा। हो सकता है, असंभव नहीं है, संभावना है, तबीयत पे किसी का बस नहीं है। लेकिन आप 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय पे जाके सरकार को कोसेंगे, लेकिन जिस लाल किले से आज तक जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी सारे लोग बोले हैं, वह सिर्फ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, न ही इस वर्तमान के सरकार का कार्यक्रम था, वह इस देश का कार्यक्रम था, हमारे संविधान का कार्यक्रम था, इस लोकतंत्र का कार्यक्रम था। जिस आज़ादी के नाम पे कांग्रेस 60 साल सत्ता भोगी, मलाई काटी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमने देश को आज़ाद किया, उसी आज़ादी का दिन था। और आप अपने कार्यालय जाते हैं, पार्टी कार्यालय जाते हैं और देश के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आपको देश से दुश्मनी है, उस तिरंगे से दुश्मनी है, उस कार्यक्रम से दुश्मनी है। मोदी से हो सकती है, लेकिन इनसे आपकी दुश्मनी क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से। इस पे आप लोगों को बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। या तो गठबंधन से तोड़िए, नहीं तो फिर जनता क्या करेगी? ये मामला चल रहा है। हो सकता है मोदी से आपकी दुश्मनी, लेकिन उस तिरंगे से, उस लाल किले से, उस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से कौन सी दुश्मनी हो सकती है? इस 15 अगस्त जो आजादी का दिन है, इससे दुश्मनी आपकी क्या हो सकती है? कौन सी राजनीति चल रहा है इस देश में? अभी कल बयान आया था कांग्रेस का, एक पार्टी नेता था, वो कहो राक्षस कहो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कहो, प्रधानमंत्री को कहो, मुख्यमंत्री को, उनके नेताओं को कहो, लेकिन आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले राक्षस हैं, उनको मैं श्राप दे रहा हूं। ये चल रहा है इस देश में। अरे भैया क्या हो गया है? आपको जनता से कौन सी दुश्मनी है? जनता ने क्या, उसको जहां मन करेगा वहां वोट देगा? भाई लोकतंत्र है। आप संविधान बनाए बाबा साहब अम्बेडकर, वो कह के गए कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। जिसको मर्जी होगा, हमारा स्वतंत्र विचार है, हमको राइट देता है संविधान, हम जिसको चाहेंगे वोट देंगे। और आपको वोट नहीं देंगे तो आप हमको राक्षस बोलेंगे, आप शराप देंगे। 60 साल से हमारे पुरखे देते रहे,
उस समय आपको नहीं दिखाई दिया? उस समय हमारे लोग राक्षस नहीं थे? आपको नहीं समझ में आया उस समय कि हम राक्षस हैं कि देवता हैं कि क्या हैं? हम कितनी बड़ी गलती करते रहे। आपको शायद पहचानने में हमारी भूल हो गई क्या? आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको सत्ता नहीं मिलेगा, आपको सत्ता मिल भी रहा है। अभी अभी आपने तो पूरे भाजपा के वोटरों को कह दिया, यानी कि जब आपको सत्ता मिलेगी वही लोग सिर्फ इस इंसान हैं, बाकी लोग राक्षस हैं, शैतान हैं, सब कुछ है। ये कहाँ से लाते हैं ये सब? आप तो ये जो कह रहे हैं सज्जन, वो राहुल गांधी के सबसे चहेता और बड़े प्रवक्ता हैं, राय देते हैं 24 घंटा। राहुल गांधी के माने सबसे चुनिंदा लोगों में से एक हैं। अब आते हैं खड़गे जी पे। खड़गे जी आज 15 अगस्त को नहीं गए। आपको मोदी से इतनी दुश्मनी है कि मोदी सुनाएंगे वहाँ। हाँ, मोदी जी ने राजनीति किया, देश को भी बताए बहुत कुछ, भविष्य में क्या होने वाला है यह भी बताए, लेकिन देश की समस्याएं और राजनीति में क्या क्या है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा चलना चाहिए। मणिपुर पर भी बातें हुई, आपकी समस्याओं पर बात हुआ। आपको मौका नहीं दिए कि आप मणिपुर पर कहें कि देखो प्रधानमंत्री इतनी देर बोले लेकिन मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं की है। आपको यह सब कहने का मौका नहीं मिला। यह सही बात है, लेकिन इस देश में यही देश है कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में नेता होते थे, 2 ही सांसद होते थे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में नरसिम्हा राव भेजते थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वह विदेश में जाके और पाकिस्तान और जो देश के हमारे दुश्मन थे उनकी ईंट से ईंट बजा देते थे। एक कौन सा विपक्ष है? जब इंदिरा गांधी भारत के पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए तो उनको दुर्गा की उपाधि दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ, पूरे विपक्ष की तरफ से। यह विपक्ष है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा है। जब भी देश को जरूरत पड़ी, आप जिस आरएसएस को 24 घंटा गाली देते रहते हैं, जब 62 में युद्ध चल रहा था तो वही आरएसएस सेना को वहां पहुंच के खून दे रहा था और उनको सप्लाई दे रहा था। गांव में पैसे की उस समय बहुत कमी थी, तो अपने घर घर से जो संपन्न लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जेवर था, तो अब हमारे देश की माताएं बहनें अपना कंगन उतार के अब सोना दे रही थी कि हमारा देश जीते। यह देश किया है, उसको आप लोग गाली दे रहे हैं, उस आरएसएस को गाली दे रहे हैं। आरएसएस वाले घूम घूम के मांग रहे थे, इसलिए कि देश पे आपदा थी, देश को जरूरत थी। ये हुआ है, ये चरित्र है भारत का। हमको जब भी जरूरत पड़ा है तब हम देश के साथ खड़े हुए हैं। जनता एक हो गई है, सब कुछ भुला दी है, राजनीति पीछे चला गया है। लेकिन आज 15 अगस्त जहां पूरी दुनिया सुनती है भारत का मिशन क्या है, वहां आपको इतनी दुश्मनी हो गई भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री से कि वहां जाने में आपको दिक्कत होने लगी। ये चलेगा? कब तक चलेगा? कहीं यह दिक्कत तो नहीं है? आज मैं खुलासा कर रहा हूं, एक दिन बनाऊंगा इस पर वीडियो जबरदस्त। 500 करोड़ रुपए के मालिक हैं साहब, यह दलितों के मसीहा और नेता हैं। यहाँ तो दिक्कत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहा, मुख्यमंत्री काल में जब आने लगा तो अपना जो पैसा वैसा था, जो सैलरी वैलरी था, वो वहाँ के गरीबों को दान दे के चला गया। वह प्रधानमंत्री से भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो हो सकता है जो सैलरी फैलरी बचा होगा वह गरीबों को दान दे देंगे। नहीं रखें साहब, हो तो लाइए ना, पब्लिक डोमेन में करिए, इस पे काम करना चाहिए। अगर भारत सरकार में मंत्री कोई लूटा है, भ्रष्टाचार किया, तो लाइए, खोलिए, कौन आपको रोक रहा है? एक बार गए तो थे सुप्रीम कोर्ट, राफेल को लेकर पिछले चुनाव में जवाब मिल गया। कहीं आपके पास मुद्दे नहीं है और मुद्दा आपको लगातार कैसे जनता में अपना बात मन कांग्रेस ऊपर रहे, इसके लिए आप लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि आप देश को गाली देके चर्चा में रहना चाहते हैं, 15 अगस्त का विरोध करके चर्चा में रहना चाहते हैं। अब ये स्तर हो गया है, कोई आप लोगों का कोई भी एजेंडा सूट नहीं कर रहा है, देश एकदम खड़ा है। हमको लगता है प्रधानमंत्री के साथ इससे डरे हुए लोग अभी इस स्तर पे आ गए हैं कि विरोध करने के लिए हमको इस तरह का उपक्रम करना पड़ेगा, इस तरह का षड्यंत्र करना पड़ेगा कि देश की जनता को गाली देना पड़ेगा, 15 अगस्त का बहिष्कार करना पड़ेगा। मोदी व्यक्ति हैं, सबसे महान देश की जनता है, यह हमारा त्यौहार है। कम से कम इस पे मैं सवाल पूछता हूं विपक्ष से, जितने लोग गठबंधन में हैं उन पे आके इस पे जवाब देना चाहिए और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आके इनसे पूछना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और कमेंट में बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं।
मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति से ऊपर उठ के आज के दिन हमारा देश का यह पुनीत अवसर है, इस पे हम राजनीति नहीं करेंगे, न करना चाहिए। लेकिन सवाल तो बनता है कि जो विपक्ष के लोकसभा में नेता हैं, जो असाधारण नेता हैं भी नहीं, नेतागिरी करते करते विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आज तक कोई ऐसा पद नहीं है, प्रधानमंत्री और बड़े पद को छोड़ दीजिए तो वो बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र खत्म हो गई। अभी एक वीडियो आ रहा था, राहुल गांधी आ रहे हैं तो चुपचाप कुर्सी लेकर खड़े हो जा रहे हैं, जब राहुल गांधी बैठ जा रहे हैं तब खुद बैठ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो लालू यादव, नीतीश कुमार और जितने विपक्षी नेता हैं उनसे मेरा सवाल था, आप भी कमेंट सेक्शन से इनसे सवाल पूछ लीजिए। मुझसे भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज पुनः बार गणतंत्र दिवस निकल जा रहा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस दिन हुआ, और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद नहीं, अब उस पर नहीं जाऊँगा, आज यह कहने का मौका नहीं है। हमारे पुरखों ने बड़ी तपस्या किया था, तब ये आज़ादी मिली थी। इसीलिए सबको पुनः जय हिंद।